हेलो दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है बनी का खजाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रेडी स्टेडी एंड गो। एक बहुत ही जिज्ञासु और बहादुर बनी था जो जंगल के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन जब वह अपने घर की सफाई कर रहा था तो उसे वहाँ एक पुराना जादुई नक्शा मिलता है। नक्शा एक जादुई जंगल के अंदर छिपे हुए खजाने के बारे में बता रहा था। बनी खजाने को खोजने के लिए बहुत ही सुंदर और जादुई सफ़र पर जाने का फैसला करता है। वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपने एक छोटे से बैग में पैक करता है, जैसे कि गाजर, एक पानी की बोतल और उसकी पसंदीदा चीज़ों को बैग में रखता है और अपने सफ़र पर निकल जाता है। जब बनी जंगल के किनारे पर पहुंचता है तो देखता है कि जंगल तो बहुत घना है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ और रहस्यमयी और चमकते हुए फूल हैं। वह गहरी सांस लेता है और जंगल में कदम रखता है और वहां पर बनी की मुलाकात एक उल्लू से होती है जिसका नाम ओलिवर था, जो बनी को उसकी मदद करने के लिए और उसे जंगल में रास्ता दिखाने का फैसला करता है। ओलिवर बनी को उन कठिन रास्तों और वहाँ के जादुई जीव के बारे में बताता है जिनसे वे आगे सफ़र के दौरान मिल सकते हैं। बनी और ओलिवर एक बड़ी सी नदी के पास पहुँचते हैं। बनी सोचता है कि इस नदी को हम कैसे पार कर पाएंगे, लेकिन तभी ओलिवर कहता है कि पानी के नीचे छिपे हुए पत्थरों का उपयोग करके हम इस नदी को पार कर सकते हैं। और फिर वे दोनों बहुत ही ध्यान से उन पत्थरों पर छलांग लगाते हैं और नदी को पार कर लेते हैं। जैसे ही वे नदी को पार करके आगे बढ़ते हैं, वहाँ उनका सामना शरारती गिलहरियों के एक समूह से होता है जो उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बनी ने अपनी चतुराई से उन गिलहरियों को हरा दिया और ओलिवर के साथ आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद बनी और ओलिवर को पत्तों से ढका हुआ एक दरवाज़ा दिखाई देता है जो एक सुंदर से बगीचे की ओर जा रहा था। और जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक सुंदर और रंग बिरंगे फूलों का बगीचा दिखाई देता है। जहाँ के जानवर जादुई थे, वहाँ की हर एक चीज़ जादुई थी। वहाँ के फूल जो बातें करते थे और वहाँ के जानवर हंसी खुशी वहाँ रहते थे। फिर बगीचे में बनी और ओलिवर की मुलाकात एक ड्रैगन स्पार्किया से होती है, जो बहुत ही अच्छा था, जो उन्हें खजाना खोजने में मदद करने को तैयार हो जाता है। स्पार्किया खजाने की जादुई शक्तियों के बारे में एक कहानी बताता है। स्पार्किया बताता है कि खजाना एक जादुई पहेली के पीछे छिपा है। बनी, ओलिवर और स्पार्किया मिलकर अपनी तेज दिमाग और ज्ञान की मदद से पहेली को सुलझा लेते हैं। पहेली को सुलझाने के बाद बगीचे में एक छिपा हुआ कमरा खुल जाता है। बनी, ओलिवर और स्पार्किया कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे के बीच में एक चमकता हुआ बॉक्स रखा हुआ है। जब बनी उस बॉक्स को खोलता है तो वहाँ उसे एक जादुई लॉकेट मिलता है जो ज्ञान और बुद्धि के लिए जाना जाता है। और फिर बनी को एहसास होता है कि असली खजाना कुछ और नहीं बल्कि उनके बनाए गए दोस्त और यह सफ़र ही है। और फिर बनी, ओलिवर और स्पार्किया अपने घर लौट जाते हैं। बनी अपने नए दोस्तों को थैंक यू बोलता है और वे भविष्य में अपने अगले सफ़र के लिए फिर से मिलने का वादा करते हैं। और फिर बनी अपने घर लौट आता है और वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने इस सफ़र की कहानी को सुनाता है। सभी लोग बहुत ही हैरान होते हैं और बनी की बहादुर और दोस्ती की कहानी सुनते हैं। बनी अपने छोटे भाई बहनों को वो जादुई लॉकेट उपहार के रूप में दे देता है जिससे वे बहादुर और साहसी बने। और फिर बनी अपनी खिड़की से जंगल की ओर देखते हुए आगे के सफ़र का सपना देखता है। उसे पता है कि अपने दोस्तों के साथ वो जो हासिल कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। ये रही हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।